सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सत्यदेव श्रीवास्तव है। आज मैं मॉडर्न ग्रुप ऑफ स्कूल की 2024-25 की जो भी उपलब्धियां हुई हैं उसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। सर्वप्रथम मैं बात करना चाहता हूं इस बार जो रिज़ल्ट आया है अभी जस्ट उत्तर प्रदेश पुलिस में, उसमें अपने विद्यालय के 7 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और ये 7 बच्चों में 5 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप यहाँ देख रहे होंगे 5 लड़कियां हैं। तो लड़कियों का परसेंटेज बेसिकली मैं देख रहा हूँ कि सक्सेस में बढ़ रहा है। और अभी एक लड़की दीक्षा श्रीवास्तव जो जाना बाजार की लड़की है, उसने पूरे अयोध्या ज़िले में स्कूल का नाम रोशन किया है। बच्ची ने बेसिकली सी हैज़ बिकम साइंटिस्ट इन इसरो बेसिकली जो रॉकेट साइंस काम करती है और जो स्पेस सैटेलाइट्स में काम करती है। तो बच्ची का सिलेक्शन बैंगलोर इसरो में हुआ है। और अभी साथ ही साथ अपने गांव के जाना बाजार के सतीश मोदनवाल जी का सिलेक्शन एसएससी के थ्रू जीएसटी इंस्पेक्टर के रूप में हुआ है। और 2 लड़कियां आई थिंक रूबी सिंह और लवली सिंह, दोनों लड़कियों का सिलेक्शन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में हुआ है। और उसके बाद में अभी अविनाश सिंह जी जो कि कोरे राघोपुर के हैं, उनका सिलेक्शन रेलवे टेक्नीशियन के तौर पर हुआ है। तो आप मोटा कर देखेंगे 7 लड़कियां उधर सिलेक्ट हुई हैं, एक लड़की इसरो में हुई है 8, और उसके बाद में एक लड़का रेलवे टेक्नीशियन 9, और उसके बाद 2 लड़कियां बीपीएससी का एग्ज़ाम दी वहाँ पर 11, और एक लड़का मेहंदीपुर का सचिन वर्मा ने पूरे लखनऊ यूनिवर्सिटी में 4th रैंक ला करके मैथमेटिक्स पीएचडी का टॉप मतलब बेसिकली ही हैज़ बिकम टॉपर ऑफ दैट। सो लगभग मोटा 12 सिलेक्शंस जो हमारी नॉलेज में हैं वो इस बार हुए हैं, जो गवर्नमेंट्स में हुए हैं। और हम लोग का एक प्रयास है, रिज़ल्ट नहीं है तो कोई मतलब नहीं है काम करने का। और इसके बाद में हम लोग ये बताना चाहते हैं क्या क्या हम लोग इस बार नया किए, बेसिकली व्हाट वी हैव अचीव्ड दिस ईयर। तो सबसे पहले तो ये था कि एनसीसी की जो मान्यता थी सीबीएसई बोर्ड और उत्तर प्रदेश जो यूपी बोर्ड है दोनों को मिल चुकी है। एनसीसी में बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, यूपी बोर्ड में स्टार्ट होने हैं अभी। सबसे पहली उपलब्धि हम लोग की वो रही है। उसके बाद में हम लोग ने स्किल डेवलपमेंट में काम किया, स्टार्ट किया है अभी, छोटा सा स्टार्टअप किया है कि वहाँ पर ब्यूटी एंड वेलनेस और कंप्यूटर और इसके बाद में सोलर लैब पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग एक बेसिकली ये चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पर स्किल का डेवलपमेंट कर पाएँ, बच्चों को वो स्किल दे पाएँ ताकि वो फ्यूचर में जॉब ओरिएंटेड बन सकें। और उसके बाद में जो लैब्स थी हम लोग की, लैब्स को मॉडर्नाइज़ किया गया। लैब्स को जो ट्रेडिशनल लैब्स होती थी उसे हटा करके मॉडर्नाइज़ की तरफ बढ़ाया गया कि सारे इक्विपमेंट्स हों, सारे बच्चे उसमें मतलब अपने वाइट यूनिफॉर्म में हों, उस सब पे काम किया गया। और उसके बाद में हम लोग ने इस बार एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है दैट इज़ कॉल्ड स्कूल सिनेमा। उसमें क्या होता है, बेसिकली लाइफ को पढ़ाया जाता है, क्योंकि कोई ऐसा स्कूल नहीं है जो लाइफ पर पढ़ाए। मतलब सब किताबें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ सारे लोग पढ़ाते हैं, लेकिन कोई ज़िंदगी का नहीं पढ़ाता। जो बच्चा आज की डेट में कोचिंग्स में ये सुसाइड होता है, या बच्चा बाहर जब गांव से बाहर जाता है तो अपने आप को डिसबैलेंस पाता है, वो चाहे उसके कम्युनिकेशन का मैटर हो, चाहे उसके मतलब बिहेवियर का मैटर हो, वट एवर इट इज़, ही इज़ अनेबल टू कोप अप विद द राइट सोसाइटी। जो बाहर की सोसाइटी वहाँ से अनेबल कोप अप नहीं कर पाता है। तो उसके लिए विद्यालय ने इस बार एक स्कूल सिनेमा सिलेबस मतलब अपने सिलेबस में इसको इनकलकेट किया है कि जहाँ पर बच्चे ये सीखेंगे कि हमको बिहेव कैसे करना है माता पिता से, अंकल आंटी से, सराउंडिंग से, टीचर से। मोर देन बिहेवियर इट इज़ टीचिंग अबाउट द लाइफ की ज़िंदगी में कैसे चीज़ों को जिया जाता है, कैसे चीज़ों को स्ट्रगल किया जाता है, जो भी चीज़ें हैं इस टाइप की चीज़ें हैं। तो हम लोग अयोध्या के ऐसे पहले स्कूल होंगे जो इन सब चीज़ों पर काम कर रहे हैं। और उसकी बुक्स भी आ चुकी हैं, उसका वीडियो मटेरियल भी आ चुका है, सारी मूवीज़ आ गई। सारी मूवीज़ जो हैं वो मतलब आपके यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी। वो सारी मूवीज़ कॉपीराइट्स होती हैं, उसके कॉपीराइट्स का हम लोग को परचेज़ करना पड़ता है। सो मूवीज़ हैज़ बीन परचेज्ड एंड द बुक्स ऑल्सो हैज़ कम टू द स्कूल। इसके बाद में बात करते हैं, ये तो हम लोग का अचीवमेंट रहा। इन अचीवमेंट के बाद मतलब पीछे अगर हम देखते हैं तो हम लोग को 2 अवार्ड्स मिले इस बार। एक अवार्ड हम लोग को एजुकेशन वर्ल्ड ने गुड़गांव में दिया था। एंड एजुकेशन वर्ल्ड बेसिकली पूरे इंडिया में सर्वे कराता है एंड ही टेक द फीडबैक फ्रॉम द पेरेंट्स। वो क्या करते हैं, पेरेंट्स से रैंडमली फीडबैक लेते हैं कि स्कूल कैसा है, कैसा काम करता है, क्या नहीं है। जिस तरह पेरेंट कहते हैं उस तरह वो लोग फिर उस पर अपना रिजल्ट देते हैं। सेकेंड अवार्ड हम लोग को मिला है ब्रिंगिंग नीडेड रिफॉर्म्स इन K-12 एजुकेशन। ये आईका लखनऊ में अवार्ड मिला था हम लोग को। ये अवार्ड बेसिकली मिला था क्योंकि हम लोग ने गाँव में रह करके बेसिकली
कोई ऐसा स्कूल नहीं होगा जो ईआरपी को या इतनी टेक्नोलॉजी को अपने छोटे से स्कूल में इम्प्लीमेंट कर पाया हो। तो उसके लिए हम लोग को इस अवार्ड मिला था। और उसके बाद में अभी फ़िकी का अवार्ड बाकी है, फ़िकी इज़ ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ दैट। सो ये हम लोग के अचीवमेंट रहे हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं कि क्या हम बच्चों के लिए नया किए। तो बच्चों के लिए सबसे पहले हम लोग काम किए, बच्चों को विधानसभा और विधान परिषद लेकर गए। विधानसभा और विधान परिषद में जाने का मौका शायद वंस इन अ ब्लू मून किसी को भी नहीं मिल सकता जब तक वो पॉलिटिशियन ना बन पाए। कोई उसके अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, या फिर आप विधायक बनो या मंत्री बनो तभी उसके अंदर जा सकते हैं। तो कम से कम बच्चों को यह सौभाग्य मिला कि वो विधानसभा गए, विधानसभा की देखे कि विधानसभा में काम कैसे होता है, कितने ऑफिस होते हैं, उसके कौन कौन से रूल्स और प्रोटोकॉल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखा होगा उसमें। उसके बाद हम लोग विधान परिषद में जाते हैं। विधान परिषद में देखते हैं कि दैट इज़ अनदर काउंसिल ऑफ इसमें, तो वहाँ पे जाके देखा वहाँ पे कैसे काम धाम होता है, सब चीज़ें हैं। लास्ट ईयर बच्चे राजभवन भी गए थे कि राजभवन में क्या होता है, राजभवन क्यों बना होता है, क्या एसोसिएशन इसका विधानसभा से। तो बेसिकली बच्चों ने ये समझा कि विधानसभा, राजभवन, नाउ उन्होंने ये चीज़ देखा। उसके बाद अपने स्कूल के 3 बच्चों ने रीजनल स्किल कंपटीशन जयपुरिया, जो कि जयपुरिया लखनऊ में आयोजित किया गया था, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। और इस बार एक चीज़ और अच्छा रहा कि क्या बोलते हैं इसको, जो एक शाइनिंग स्टार का प्रोग्राम चल रहा था जिसमें बच्चे कुछ होमवर्क करके आते थे तो उनको राइजिंग स्टार मिलता था। सो इट वाज क्वाइट सक्सेसफुल मॉडल। एंड वो मॉडल हम लोग का एप्लीकेबल होता है जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद से लेकर के परीक्षा के पहले तक ये इसका शेड्यूल होता है। और इट वाज रनिंग ब्यूटीफुली। एंड दिस ईयर वी हैव फेस सम प्रॉब्लम, जो कि कुंभ के कारण से थोड़ी सी समस्या रही कि स्कूलों को काफ़ी दिनों तक बंद रखा गया और सब चीज़ें हैं। बट ओवरऑल इफ़ यू लुक एट, सो ये हम लोग का ऑपरेशनल अचीवमेंट रहा है। और उसके बाद में टीचर्स ट्रेनिंग की बात करते हैं। टीचर्स ट्रेनिंग से पहले हम मॉनिटर की बात करते हैं। कोई स्कूल अपने मॉनिटर्स की मीटिंग नहीं कराता, तो हम लोग ने ये सोचा है कि इसको हम रेगुलर बेसिक पे रखेंगे। मॉनिटर से हमको पूरे क्लास की फीडबैक, टीचर्स की फीडबैक, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है उसकी फीडबैक मिल जाती है। तो हम लोग ने मॉनिटर्स की ट्रेनिंग लास्ट ईयर इनिशिएट की। नाउ इट विल बी ए परपेचुअल एक्टिविटी एक्चुअली। इस साल स्पोर्ट्स डे बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्रोफेशनल तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया गया। और शायद उसके लिए पूरी टीम जिम्मे को मतलब मैं थैंकफुल हूँ कि मतलब इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। और उसके बाद में ये आप देखेंगे कि टीचर्स ट्रेनिंग, नन ऑफ द रूरल स्कूल, कोई रूरल स्कूल अपनी टीचर्स को ट्रेन करने पे काम नहीं करता कि भाई टीचर्स की भी ट्रेनिंग आवश्यकता होती है। जैसे हम आपको आवश्यकता होती है, डे टू डे सब सारी चीज़ें बदलाव हो रही हैं, तो उस तरह से टीचर्स की ट्रेनिंग आवश्यकता होती है। तो टीचर्स ट्रेनिंग पे मॉडर्न हमेशा काम करती है। हम लोग रेगुलर लगभग हर मंथ ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ ना कुछ ट्रेनिंग कराते रहते हैं। उसके अलावा बाहर से भी दो ट्रेनर को बुला करके, 2 या 3 ट्रेनर आए थे बाहर से, जो तीनों ट्रेनर ने टीचर्स की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ की थी कि टीचर्स को कैसे काम करना है। उसके बाद अभी जो हम लोग एक नया बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत में जो क्वेश्चन पेपर की डिज़ाइनिंग है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। वो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्चुअल रहेगी, एनालिटिकल रहेगी, लिखने वाली नहीं रहेगी, बहुत कहानी लिखो राम कितने भाई थे, सब चीज़ें नहीं हैं। बट आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, तो उसके लिए फिगर, पिक्चर्स, इन सब का इस्तेमाल किया जाना है। उसके लिए भी टीचर्स की ट्रेनिंग चल रही है जो 31 मार्च तक चलेगी। इस बार स्कूल ने फ्रॉस्ट फिएस्टा नाम का एक बाल मेला टाइप का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। बहुत अच्छी गैदरिंग थी, इट वाज ब्यूटीफुल प्रोग्राम एक्चुअली। उसके बाद में स्कूल ने अपने सारे एलुमनाई मतलब जो बच्चे यहाँ से पास आउट हुए हैं उनका एक सम्मेलन कराया। और उसमें पाया कि दैट वाज अ वेरी राइट फैक्टर फॉर ऑल ऑफ अस कि बहुत अच्छा एसोसिएशन रहा कि एलुमनाई का, बिकॉज एलुमनाई कहीं बाहर के थोड़ी ना, वो सब अपने आसपास के क्षेत्र के बच्चे ही हैं जो आज की डेट में कहीं ना कहीं अच्छे जगह पर अपने सक्सेसफुल और अपनी फैमिली और परिवार को अच्छे से देख रहे हैं। कल्चरल एक्टिविटीज़ ऑलरेडी हम लोग का स्कूल कल्चरल एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा रहा है। उसके लिए एक स्टेज की ज़रूरत थी और माँ सरला के नाम पर एक ऑडिटोरियम का उद्घाटन कराया गया था 26 जनवरी 2025 को। और ये ऑडिटोरियम जो इसका स्टेज है, इतना बड़ा स्टेज है कि अगर आपकी 80 बच्चों की कैपेसिटी हो जाती है तो 80 से 100 बच्चे एक साथ स्टेज पर खड़े होकर प्रोग्राम करा सकते हैं। ये एक विज़न है स्कूल का कि 2050 तक हम लोग मतलब हमारी स्कूल की कैपेसिटी या जो बच्चों की जो भी एक थॉट प्रोसेस रखा गया है कि अगर इतने बच्चे होते हैं तो ये बच्चे एक साथ प्रोग्राम कर सकते हैं। तो कल्चरल एक्टिविटीज़ में ऑलरेडी अपने बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, कर भी रहे हैं वो। और इसके अलावा स्कूल अभी भी बहुत चीज़ों पर प्रयास कर रहा है। जैसे कि छोटे बच्चों के लिए अगर हम बात करते हैं तो उनके लिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे फोकस किया गया कि उनको खूब सारी एक्टिविटीज़ करा के तब उनको अटैच किया जाता है, देन ओनली उनके माइंड में वो बातें रुकती हैं, वो बातें होल्ड करती हैं। और
अभी जो 2025 का एंड चल रहा है, एंड तक हम लोग ने सोचा था कि हमारे पास एक अच्छा सा ऑफिस होना चाहिए जहाँ पर हमारे विजिटर्स बाहर से जो आते हैं, अभी बॉश के विजिटर्स आए थे, कि बॉश कंपनी के लोग आए थे, देन एनएस नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के लोग आते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया के लोग आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, स्कूल देख रहे हैं, दे आर अप्रिशिएटिंग द स्कूल इन द सच ए रिमोट एरिया जहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पर आप लोगों ने इतना बड़ा सब कुछ करके रखा है, इतनी अच्छी टीम, इतना अच्छे टीचर्स, इतने अच्छे बच्चे, ये सब करके रखा है। तो उसके लिए हम लोग एक ऑफिस की रिक्वायरमेंट थी, तो उस ऑफिस हम लोग बिल्डअप कर चुके हैं। इस वर्ष मॉडर्न की सभी बसों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से एआई कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं जो कि सेंस करते हैं बेसिकली बच्चा कर क्या रहा है। बच्चा अगर ज़्यादा शरारत करेगा तो उसकी फ़ोटो खींच करके वो एडमिन को भेज देता है। तो इस तरफ से ये किया गया है, सारे बच्चों के जहाँ जहाँ बच्चे बस पे चढ़ते हैं उसके बस के कोऑर्डिनेट्स मतलब जीपीएस की उसकी लोकेशन ली गई है, और फ्यूचर में इसको और हम लोग स्ट्रिंजेंट करने के प्रयास में हैं। तो बेसिकली बच्चों की सुरक्षा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कोई लड़की है, कोई लड़का है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। बस के अंदर हम लोग का पहले कोई कंट्रोल नहीं होता था, लेकिन अब समझ लीजिए बस के अंदर एक गतिविधि की पूरी जानकारी हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर होती है। और हमारे ही नहीं बल्कि ये चीज़ पेरेंट्स को भी शेयर किया गया कि आप अपने बच्चे की गतिविधि जाते समय और आते समय आराम से देख सकते हैं। कोई अनहोनी होने पर तुरंत मैनेजमेंट या ड्राइवर को तुरंत सूचना दी जा सके। थैंक यू वेरी मच।